हेलो स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि सॉलिड जो हैं उनकी डेंसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, उनका घनत्व कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आज आपके सामने जो ये स्ट्रक्चर है, ये सब बच्चे जानते हैं कि ये क्रिस्टल लैटिस है, क्रिस्टल जालक है या किसी सॉलिड की स्ट्रक्चर है ये। अब आप इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखिए और ये इमेजिन करिए कि अगर इस स्ट्रक्चर में से जो ये रेड और ब्लू कलर के बॉल्स जो अपने को दिख रहे हैं, इनमें से अगर मैं कोई बॉल इनमें से कहीं से भी निकाल देता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि वो बॉल निकालने से इसकी स्ट्रक्चर के अंदर कोई ना कोई चेंज आ जाएगा। यानी कि अगर मान लेते हैं कि अगर हम ये प्लास्टिक की बॉल हमने बहुत ही कोशिश करके इस तरीके से एडजस्ट की और मैं सबसे जो नीचे वाली बॉल है या सबसे जो ये ब्लू कलर की बॉल्स जो आपको दिख रही हैं, इनको मैं निकाल दूं यहाँ से, तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ऐसे ही हम समझते हैं कि ये क्रिस्टल जालक है, क्रिस्टल लैटिस है, और अगर इसमें से कोई पार्टिकल को अगर हम निकाल दें तो इसकी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। स्ट्रक्चर जो है वो उसमें एक डिफेक्ट पैदा हो जाता है, एक त्रुटि पैदा हो जाती है। और ये त्रुटि जो है, ये डिफेक्ट जो है, इसको ही हम इम्परफेक्शन इन सॉलिड कहते हैं या ठोसों में त्रुटियां कहते हैं। और ठोसों में जो ये दोष हैं, जो ये त्रुटियां हैं, वो किस प्रकार से पैदा होती हैं और वो कितने प्रकार की होती हैं, ये हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो देखिए, सॉलिड जो हैं उनके अंदर जो इम्परफेक्शन है, जो त्रुटि पैदा होती है, वो किस तरीके क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। एनी डेविएशन फ्रॉम completely ordered arrangement of constant particle in a crystal is called imperfection। तो सीधा सा मतलब है कि अगर कोई क्रिस्टल लैटिस है और उसका एक बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है उनके पार्टिकल के बीच में, और उन पार्टिकल को अगर हमने डिस्टर्ब किया, डेविएट कर दिया, तो उसके अंदर जो इम्परफेक्शन या जो डिफेक्ट पैदा होगा उसको हम डिफेक्ट्स कहेंगे या सॉलिड ठोसों में त्रुटि कहेंगे। तो ठोसों में त्रुटियां या डिफेक्ट्स जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है पॉइंट डिफेक्ट और एक होती हैं लीनियर डिफेक्ट या लाइन डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट का मतलब ये है कि अगर क्रिस्टल लैटिस में से या क्रिस्टल जालक में से हमने सिर्फ एक पॉइंट को निकाला और उसकी वजह से जो डिफेक्ट जनरेट हुआ उसको हम पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे। और अगर पूरी की पूरी लाइन वहाँ से हटा दी जाए, जो पार्टिकल हैं उनकी लाइन पूरी की पूरी वहाँ से हटा दी जाए, तो फिर उसको हम लीनियर डिफेक्ट या लाइन डिफेक्ट कहेंगे। इनकी जो डेफिनेशंस हैं वो नीचे दी हुई हैं, तो इनको आप रीड कर सकते हो। पॉइंट डिफेक्ट जो हैं, हमारे सिलेबस में लीनियर डिफेक्ट नहीं है 12th के अंदर। तो जो पॉइंट डिफेक्ट या बिंदु त्रुटियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो नॉन आयनिक सॉलिड में ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती है वैकेंसी डिफेक्ट, जिसको हिंदी में रिक्तिका दोष बोलते हैं, और दूसरी होती है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या जिसको हम हिंदी में अंतराकाशी त्रुटि कहते हैं। तो नॉन आयनिक और आयनिक दोनों में अलग अलग प्रकार की होंगी। तो मैं पहले आपको नॉन आयनिक के बारे में बता रहा हूँ। नॉन आयनिक में यानी कि दो प्रकार की होती हैं, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट क्या होती है? देखिए, जब क्रिस्टल लैटिस के अंदर अगर कोई वैकेंसी जो है वो जनरेट हो जाए, कोई खाली जगह जनरेट हो जाए, तो उससे जो डिफेक्ट पैदा होगा उसको हम वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। आप इस डायग्राम की मदद से इसको समझ सकते हैं। इसमें देखिए, ये ब्लू कलर के जो डॉट हैं, जो गोले हैं, ये मान लिया हमने कि कांस्टेंट पार्टिकल हैं, अवयवी कण हैं। और हमने इसमें से क्या करा, जो ये आपको रेड कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कोई भी पार्टिकल नहीं है, मतलब यहाँ से पार्टिकल को निकाल दिया गया है, खाली जगह है ये।
तो इसका मतलब इसकी वजह से इसके अंदर डिफेक्ट जनरेट हो जाएगा, तो उसको हम रिक्तिका दोष या वैकेंसी डिफेक्ट कहेंगे। हाँ, इस डिफेक्ट के अंदर जो डेंसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है, घनत्व जो है वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर घटता है। और इस प्रकार के जो डिफेक्ट हैं किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को गर्म करने पर, हीट करने पर पैदा होते हैं, इसलिए इनको थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहा जाता है। तो ये वैकेंसी डिफेक्ट जो है इनके बारे में आप जान गए होंगे। दूसरा आता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। नॉन आयनिक कंपाउंड के अंदर दूसरा आएगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष वो होते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल, एक्स्ट्रा एटम या एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस, जो कि अंतराकाशी स्थल होते हैं। अंतराकाशी स्थल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो पार्टिकल हैं जब हम उनको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो उनके बीच में जो खाली जगह बच जाती है उन्हीं को इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। तो उन इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर कोई एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल आके फिट हो जाए तो उसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या अंतराकाशी दोष कहते हैं। इनकी वजह से जो घनत्व है वो बढ़ जाता है, जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं। तो ब्लू कलर के जो हैं वो सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एडजस्ट हुए हुए हैं, इसमें क्रिस्टल जालक बना रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि रेड कलर के जो पार्टिकल हैं वो एक्स्ट्रा पार्टिकल हैं जो उन ब्लू कलर के पार्टिकल के बीच में आकर फिट हो गए हैं इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, अंतराकाशी जगह के अंदर आके फिट हो गए हैं। तो इस तरीके से जो डिफेक्ट जनरेट होगा उसको हम अंतराकाशी डिफेक्ट कहेंगे। जो आयनिक सॉलिड होते हैं उनके अंदर जो पॉइंट डिफेक्ट हैं, जो बिंदु त्रुटियां हैं, वो तीन प्रकार की होती हैं। एक होती हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक होती है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और एक होती है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, या फिर जिनको हम अशुद्धता त्रुटियां भी कहते हैं। तो देखिए, हम पहले स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं? पहले तो स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड क्या होते हैं मैं पहले आपको ये बता दूं। द कंपाउंड इन विच द नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर एग्जैक्टली इन द रेशियो इंडिकेटेड बाय देयर केमिकल फार्मूला। जैसा कि उनका केमिकल फार्मूला होता है वैसा ही उनके कैटायन और एनायन का रेशियो होता है, तो उसको हम स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं। और इनके अंदर जो डिफेक्ट पैदा होंगे उनको हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स जो हैं वो किसी भी मॉलिक्यूल की स्टोइकियोमेट्री नहीं बदलते। तो स्टोइकियोमेट्री को मैं समझ रहा हूँ कि एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 11th क्लास का फर्स्ट लेसन है ये, उसमें आपने पढ़ रखा होगा। हिंदी में इसको रस समीकरण मिति कहते हैं। तो स्टोइकियोमेट्री जो है चेंज नहीं होती स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर। और स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट और एक होते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। और डिफेक्ट के अंदर आपका जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट पे बनेगा। चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे आपका 12th का एग्ज़ाम हो, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट पे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इनको हम कल डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।